आज की क्लास में 100 डेली इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब 100 मैं आपको ऐसे वाक्य बताऊंगी जिनको आप हिंदी में बोलते हो पर आपको अंग्रेजी में उनको बोलना चाहिए, क्योंकि आप अंग्रेजी सीखने के सफर पे हो। तो ये प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बीच बीच में प्रैक्टिस की क्लासेस कराती चलूं, ताकि मुझे ये पता चले कि आप कितना मतलब आपकी प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि मैं खुद ही करा देती हूँ। और आपको एक काम देती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये प्रैक्टिस की क्लासेस कैसी लगती हैं। और साथ ही आप जो प्रैक्टिस करते हो उसमें आपको आपको मुझे आपके बारे में थोड़ा पता चले कि आपका क्या लेवल है, किस हद तक आप सीख चुके हो या बिगिनर हो। ये सारी चीजें जो भी आप अपने बारे में मुझे बताना चाहें, जिससे क्योंकि मैं रोज क्लास कराती हूँ, ठीक है। तो मुझे अगर पता होगा कि मेरा जो स्टूडेंट है उसका क्या लेवल है, क्या स्तर है उसका, तो मैं और बेटर तरीके से आप लोगों को पढ़ा पाऊंगी और सिखा पाऊंगी। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। वह ठीक है, वह ठीक है। अब ये एक ऐसा वाक्य है जो किसी के वेलबींग के लिए आप पूछते हैं, है ना, कि किसी ने पूछा है कि कैसा है वो, तो आप जवाब देते हैं वह ठीक है ना। अगर ये जो हिंदी का वाक्य है तो ये लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही के केसेस में आप हिंदी में सेम बात बोलते हो, ठीक है, कि हाँ हाँ वो ठीक है ना, या वह ठीक है, राइट। लेकिन अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं, तो अंग्रेजी में अगर आप किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हो तो आप कहोगे ही इज फाइन। क्या कहोगे? ही इज फाइन। और किसी लड़की के बारे में बोल रहे होगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे शी इज फाइन। क्या कहेंगे? शी इज फाइन। मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता। आई कांट से। अब इसका यूजेज बहुत जगह पे हो जाता है। जैसे कई बार आपको पूछा जाता है कि हाँ बताओ बताओ क्या हुआ क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं मैं नहीं कह सकता। या आप कहीं असमंजस की स्थिति में हो तो हिंदी में क्या बोलते हो? मैं नहीं कह सकता। मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, है ना। तो बहुत हिंदी में क्या होता है ना कि आप अपने एक्सप्रेशन से इस चीज को बता देते हो। अंग्रेजी में भी एक्सप्रेशंस के काम आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर जो है अंग्रेजी जाननी तो चाहिए होगी ना पहले। तो अंग्रेजी हो जाएगी इस वाक्य की आई कांट से। मैं कर सकता हूं, आई कैन। सिंपली देखिए आई कैन भी बोलेंगे, आपका काम चल जाएगा। और अगर आप कहना चाहें कि मैं कर सकता हूं की जगह पर आई कैन डू दिस, तो आप ये भी कह सकते हैं। बट मेरा हमेशा मानना है कि कीप इट सिंपल, है ना, जिसमें आप सीख जाओ, क्योंकि आप लर्निंग फेज पे हो, तो आप अभी सीख रहे हो, तो आप सीख जाओ पहले, फिर डू दिस तो आप बाद में भी लगा लोगे, क्योंकि आप वो भी सीख जाओगे, राइट। तो आई कैन से भी आपका काम चल जाएगा। बोलो, बोलो, स्पीक अप। बोलो, स्पीक अप, इसको यूज करेंगे। मत पूछो, डोंट आस्क। मत पूछो, डोंट आस्क। कौन जाने या कौन जानता है, कौन जाने। बेसिकली आप यहाँ पर ऐसी कोई मैटर पे बात हो रही है जिसके बारे में आप ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसको एंड करने के लिए क्या कहते हैं कि पता नहीं, कौन जाने, है ना। तो कहेंगे हु नोज। हु नोज क्या इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे हु नोज। तमीज से बात करो या तमीज से व्यवहार करो, तमीज से बोलो, तमीज से। ये जितने भी चीजें आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए, डांटते हुए या फटकारते हुए बोलते हो, आप कहेंगे बिहेव योरसेल्फ। बिहेव योरसेल्फ। ये कहीं पर भी कोई भी, जैसे कोई अगर आपसे बदतमीजी कर रहा हो या किसी को आपने देख लिया किसी और से बदतमीजी करते हुए, इस तरीके की सिचुएशंस में बिहेव योरसेल्फ का यूज आप कर सकते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि कोई कुछ बोल रहा है तो ही आप इसको यूज करेंगे। अगर कोई गलत बिहेव भी कर रहा है तो भी आप उसको यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बिहेव योरसेल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले, अगर नहीं किया है बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को अभी तक डाउनलोड, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर करें बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को डाउनलोड और अपने फोन पर इंस्टॉल। अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डालकर करें रजिस्टर। और वहां पर आप कर सकते हैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जो कि 2499 का है, लेकिन अभी कराया जा रहा है मात्र 299 में। सो हरी अप, जल्दी करें और इस कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर करें। हमारी ई बुक्स के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां पर जो भी ई बुक आपको जरूरी हो उसको आप वहां पर ले सकते हैं और उसको अपनी फोन पर डाउनलोड करके लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी होती है ये वाले ई बुक्स की, तो लाइफ टाइम आप अपने पास इसको रख सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नीचे आओ, नीचे आओ कहते हैं कम डाउन।
कम डाउन। अब जैसे कोई मान लीजिए आपका जो घर है वो 2 माले का है घर, ठीक है, तो आप मम्मी नीचे बुलाती है खाना खाने के लिए, कैसे बुलाती है? नीचे आओ, कहती है ना, बुलाती है नीचे आओ, कहेंगे कम डाउन। अगर आप कोई फीमेल है और आप ये क्लास देख रही हैं और आपको भी अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना है कि भैया नीचे आ जाओ, कहेंगे कम डाउन। ऊपर जाओ, गो अप स्टेयर्स, ऊपर जाओ, गो अप स्टेयर्स। अब तो देखिए समझने वाली बात है, यहां पर अगर आप चाहें तो गो अप का इस्तेमाल भी सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग फेज है, राइट। मैंने यहाँ पर अपस्टेयर्स लगाया है, इसका मतलब होता है कि स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ी, सबसे पहली बात, और अपस्टेयर्स मतलब सीढ़ी से ऊपर जाना, क्योंकि वही सेम सीढ़ी है जो नीचे से ऊपर भी जाती है और ऊपर से नीचे भी आती है, राइट। तो आपका ये कहने का मतलब है कि गो अपस्टेयर्स, ये एक कहने का तरीका है कि सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाओ। हिंदी जब बोलते हैं तो इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सामने वाला इतना समझदार होता है। अंग्रेजी में भी सामने वाला समझदार ही है, लेकिन ये अंग्रेजी बोलने का जस्ट एक तरीका है, हम कहते हैं गो अपस्टेयर्स। वहां पर इसके पहले वाले वाक्य में जब मैं नीचे बुला रही थी कि कम डाउन, तो वहां पर आप कम डाउनस्टेयर्स भी बोल सकते हो, है ना, कोई समस्या वहां पर नहीं है। मुझे पूछो, आस्क मी, मुझे पूछो या मुझसे पूछो, आस्क मी। बाहर जाओ, गेट आउट, बाहर जाओ, गेट आउट। कम से कम, एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट। अंदर आइए, कम इन, अंदर आइए, कम इन। कम इन जो है काफी फॉर्मल है, आप इसको हर जगह पे यूज कर सकते हैं, और अगर आप अपने किसी दोस्त वगैरह से बात कर रहे हैं तो कम ऑन इन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा टीवी वगैरह में, मूवीज वगैरह में कि कम ऑन इन, है ना, तो ये ना इनफॉर्मल है, तो इसको आप अगर यूज करना चाहें तो ऑफिस प्लेस वगैरह में अपने कलीग्स के साथ मत यूज करिएगा। दोस्त, घर, रिश्तेदार, पड़ोसी जो आपके क्लोज हैं उनसे आप यूज कर सकते हो, बट अगर आप किसी ऑफिशियल जगह पर हो, ये क्योंकि फॉर्मल नहीं है तो आप उसका यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे कम इन। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली, धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। अब यहाँ पर धीरे जो है वो धीरे आहिस्ता आवाज में बात करने के बारे में भी हो सकता है, और जो आप बातचीत कर रहे हैं उसकी स्पीड के बारे में भी हो सकता है, तो आपको अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड करना होगा कि स्पीक स्लोली। ये वाक्य भी दोनों जगह पर भी यूज कर सकते हो। कोई जोर से बात कर रहा है तो आप कह सकते हैं ना स्पीक स्लोली, है ना, स्पीक स्लोली मतलब आवाज नीचे करके बात करो, यहाँ पे भी यूज हो जाएगा। और कोई बहुत बड़बड़ बड़बड़ बात कर रहा है, वहां पे भी आप यूज कर सकते हो स्पीक स्लोली। रहने भी दो या इसे भूल जाओ, फॉरगेट इट। अब कोई परेशान है किसी एक चीज से और हमें उसको शांत करना है, हमें उसको ये समझाना है कि ठीक है भाई, हो गया, क्या करें अब, है ना, तो क्या कहते हैं, फॉरगेट इट। अरे जाने दो, रहने भी दो, भूल जाओ, इसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉरगेट इट। उसे भूल जाओ, फॉरगेट दैट। देखिए इट और दैट का डिफरेंस है, भूलने का काम तो दोनों जगह पर हो रहा है, ठीक है। उसे भूल जाओ, फॉरगेट दैट। संकोच ना करें, डू नॉट हेजिटेट या डोंट हेजिटेट। जैसे आप कहीं किसी के घर पे जाते हो, मान लो बहुत दिनों बाद आप मिल रहे हो या जा रहे हो, तो हम लोग शुरुआत में ऐसा थोड़ी हिचकिचाहट सी होती है ना कि क्या बात करें, पता इनका सामान छुएं ना छुएं, कप उठाएं, प्लेट उठाएं, ठीक है, ये होता है। तो उसको संकोच करना कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं हेजिटेट। तो अगर आपको किसी को कंफर्टेबल फील कराना है तो आप कह सकते हैं डोंट हेजिटेट या डू नॉट हेजिटेट। दिखावा मत करो, डोंट शो ऑफ। शो ऑफ जो है काफी अच्छे तरीके से यूज होता है ऐसे सिचुएशन या ऐसे व्यक्ति के लिए जहां पर कोई बहुत ही ज्यादा दिखावा कर रहा है, मतलब जितना हम उन्हें पहले से जानते हैं, जितना है नहीं उससे ज्यादा के, मतलब डींगे हाँकना एक तरीके से कह लीजिए, राइट। तो दिखावा करना है ना, शो ऑफ। दिखावा मत करो, डोंट शो ऑफ। अच्छा विचार है, गुड आइडिया। अच्छा विचार है, गुड आइडिया। आप ग्रेट आइडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग आपका मूड कैसा है। गुड आइडिया एक बहुत ही मॉडरेट लेवल का आंसर है, ग्रेट आइडिया बहुत ही इंथुजियास्टिक लेवल का आंसर है, ठीक है। तो आपका मूड या सामने वाले का विचार, सामने वाला का आइडिया, सामने वाले के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप गुड आइडिया बोलोगे या ग्रेट आइडिया बोलोगे। दोनों में से कुछ भी बोलो, दोनों सही है, बोथ विल वर्क। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट।
सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। जैसे आपने देखा होगा कई बार, मतलब या आपने खुद ने भी किसी को कभी किसी को पता बताया है। पता जब लोग पूछते हैं तो हम लोग कैसे बताते हैं कि अरे वो वाला जगह देखा है, ऐसे वाला जगह देखा है। बट अगर आपको अंग्रेजी में किसी को पता बताना हो तो उसका एक तरीका है। जैसे आप कुछ कुछ चीजें अपना ऐसे ही, जैसे मान लो किसी को बताना है कि सीधे जाना है तो कहेंगे गो स्ट्रेट। फिर कहना है कि दाहिने मुड़ जाना, कहेंगे गो स्ट्रेट, टर्न राइट, थर्ड बिल्डिंग नेक्स्ट टू द पिंक बिल्डिंग। ठीक है, तो ऐसे अंग्रेजी में रास्ता बता सकते हैं। तो आपको क्या 2-3 चीजें याद रखनी होगी। एक तो गो स्ट्रेट याद रखना होगा, ठीक है, जहां पर आप कहना चाहते हो सीधे जाओ। फिर टर्न राइट या टर्न लेफ्ट, डिपेंडिंग कि दाहिने मुड़ने बोल रहे हो या बाएं मुड़ने बोल रहे हो। दाएं मुड़ने बोलोगे तो टर्न राइट, बाएं मुड़ने बोलोगे तो टर्न लेफ्ट। ठीक है, ये 2-3 चीजें याद रखना। अंग्रेजी में रास्ता भी बता दोगे अजनबी को, राइट। आगे बढ़ते हैं। जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। जैसा आप कहें, एज यू से। जैसा आप कहें, एज यू से। मुझे उत्तर दो या मुझे जवाब दो, आंसर मी। आंसर मी, मुझे जवाब दो, आंसर मी। नहीं, कभी नहीं, नो नेवर। नहीं, कभी नहीं, नो नेवर। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। साफ करना, क्लीन अप, है ना। क्या अगर इसके आगे ऐसे करो, टेबल साफ करो, क्लीन अप योर टेबल। अलमारी साफ करो, क्लीन अप योर अलमीरा। बेड साफ करो, क्लीन अप योर बेड, है ना, या क्लीन योर बेड, ये भी चलेगा, है ना। किचन साफ करो, क्लीन द किचन। स्लैब साफ करो, क्लीन अप द किचन स्लैब, राइट। आपको क्लीन अप याद है तो इसके साथ आप कुछ भी सफाई करवा लो। थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट। थोड़ा सा भी नहीं, कहते ना, थोड़ा सा भी नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं दूंगा मैं तुमको, नॉट अ बिट। बिट यानी कि छोटा, बहुत ही कम हिस्सा, टुकड़ा, है ना, तो नॉट अ बिट। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। मुझे परवाह नहीं है, आई डोंट केयर। केयर का मतलब होता है परवाह करना, है ना, और आई डोंट केयर मतलब परवाह नहीं है। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है, आई डोंट केयर। कितना बेतुका है, हाउ एब्सर्ड। एब्सर्ड जो वर्ड है वो यूज होता है कोई बकवास सी चीज को डिनोट करने के लिए, बेतुकी सी चीज को डिनोट करने के लिए, है ना। तो कहेंगे हाउ एब्सर्ड, कितना बेतुका है, क्या बकवास सी चीज है, कहेंगे हाउ एब्सर्ड। अब एब्सर्ड जो है वो बकवास, जो मतलब एब्सर्ड का मतलब क्या बताया, बेतुका या बकवास बताया। अब ये कोई सामान भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या उसका बिहेवियर भी हो सकता है। तो ये हर जगह पर आराम से यूज हो जाएगा, सो आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या वह आया, डिड ही कम। क्या वह आया, डिड ही कम। मुझ पर विश्वास करो, बिलीव मी। बिलीव मी, देखिए ट्रस्ट मी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर बिलीव जो है, बिलीव, ट्रस्ट, आपको क्या यूज करना है ये तो जाहिर सी बात है, आपको क्या याद रहता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर आपको अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा भारी भरकम जैसा दिखाना है तो आप बिलीव का यूज करेंगे, बिलीव मी। मुझे फोन करो, कॉल मी। मुझे फोन करो, कॉल मी। मुझे वापस कॉल करना, कॉल मी बैक। मुझे वापस कॉल करना, ये बहुत यूज होता है ना। आजकल जितनी ज्यादा फोन की यूजेज हमारी बढ़ गई है, हम लोगों से बात करते हैं। अगर किसी ने, मान लीजिए आपने किसी को कॉल किया, उसने फोन नहीं उठाया, तो आप मैसेज में क्या लिख के भेजते हो, कॉल मी बैक, यानी कि मुझे वापस फोन करना। तो अगर आप ये लिख के भेजते थे कि मुझे कॉल कर लेना या मुझे वापस कॉल करना, अब सिंपली लिखोगे कॉल मी बैक। मैं तुम्हें कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू। मैं तुम्हें, अब अच्छा ये वाला क्या होता है, आप किसी को कॉल कर रहे हो और सामने वाला फोन उठाने की परिस्थिति में नहीं है, तो हो सकता है आपके पास एक पॉपअप मैसेज आए जिसमें लिखा हुआ हो आई विल कॉल यू। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा, अभी नहीं उठा सकता, ये छिपा हुआ है इसमें, है ना, क्योंकि उठाना तो उसने ऐसे भी नहीं है, राइट, क्योंकि वैसे सिचुएशन नहीं है। तो उसने क्या मैसेज किया, पॉपअप मैसेज क्या आया आपके पास, आई विल कॉल यू, जिसका मतलब होता है मैं तुम्हें कॉल करूंगा या मैं तुम्हें कॉल करूंगी, डिपेंडिंग कि आपने किसको फोन में लाया है, राइट। अच्छा, मैं सहमत हूं, आई अग्री। मैं सहमत हूं, आई अग्री। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मुझे पता नहीं है, आई हैव नो आइडिया। मुझे पता नहीं है, आई हैव नो आइडिया। मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। उसके पीछे जाओ, फॉलो हिम। उसके पीछे जाओ, फॉलो हिम। तुम मजे करो। अच्छा, यहाँ पर हिम था, ठीक है, मतलब ये किसी पुरुष की बात हो रही है। अगर महिला की बात करनी होती तो हर होता है यहाँ पर, ठीक है।
अच्छा, तुम मजे करो, enjoy yourself. तुम मजे करो, enjoy yourself. भगवान आपका भला करे, गॉड ब्लेस यू. भगवान आपका भला करे, गॉड ब्लेस यू. ये ब्लेसिंग्स होती है किसी को देने के लिए. जैसे कभी कोई आपका पैर छूता है या इस तरीके की कोई सिचुएशन होती है जब आप किसी को ब्लेसिंग देना चाहते हो तो आप कहोगे गॉड ब्लेस यू. क्या कहोगे? अगर आप में से कोई लोग हैं जिनको शर्म आती है, कोई आपका अगर पैर छू रहा है और अगर आपको शर्म आती है उसको ये करने में कि क्या बोले, आपको समझ में नहीं आता है, इसको रट लो, है ना. कभी कोई आपको ऐसा बोले तो आप कह सकते हो गॉड ब्लेस यू. क्या कह सकते हो? गॉड ब्लेस यू. सिंपल. इसको बोलने में आपको अजीब नहीं लगेगा. आई हैव सीन, मैंने देखा है कि बहुत लोगों को ना थोड़ी सी मतलब हिचकिचाहट सी होती है. ऐसा नहीं कि बोलना नहीं चाहते, बढ़िया बोलना चाहते हैं, अच्छी उनको ब्लेसिंग या ये प्रेयर देना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते. कहेंगे गॉड ब्लेस यू. फिर मिलते हैं, सी यू. फिर मिलते हैं, सी यू. अच्छा, सिया भी आपने देखा होगा कई लोग को कहते हुए, बट वो इनफॉर्मल है तो आप उसको इनफॉर्मल जगहों पर ही यूज करेंगे. नया क्या है? व्हाट्स न्यू. नया क्या है? व्हाट्स न्यू. चिंता मत करो, डोंट वरी. चिंता मत करो, डोंट वरी. वह मेरी उम्र का है, ही इज माई एज. कहते हैं अरे मेरी ही एज का है, मेरी ही उम्र का है. आपने बहुत बार ये मतलब कहा भी होगा, इनफैक्ट कई लोगों से सुना भी होगा. कह रही है वो मेरी ही एज का है, तो अंग्रेजी में कहिए ना, ही इज माई एज. ही इज माई एज. ये आप इसको ऐसे बोल सकते हो. कोई बात नहीं, नेवर माइंड. कोई बात नहीं, नेवर माइंड. बहुत अच्छा, टू गुड. बहुत अच्छा कहते हैं टू गुड. बस आ रहा हूं, जस्ट कमिंग. बस आ रहा हूं, जस्ट कमिंग. मुझे खुशी होगी, माई प्लेजर. मुझे खुशी होगी, माई प्लेजर. मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग. मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग. बहुत ठीक, वेरी फाइन. बहुत ठीक, वेरी फाइन. यह शानदार है, दिस इज सुपर. यह शानदार है, दिस इज सुपर. दिस इज सुपर. ये बहुत ही खुश है ना आप किसी चीज से, तब इसका यूज करिएगा. जल्दी ही फिर मिलेंगे, सी यू सून. जल्दी ही फिर मिलेंगे, सी यू सून. हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल. हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल. थोड़ा और अधिक या थोड़ा और ज्यादा कहेंगे अ बिट मोर. बिट का मतलब क्या बताया था? एक छोटा सा टुकड़ा, है ना. अ बिट मोर मतलब थोड़ा सा टुकड़ा और ज्यादा. अ बिट मोर. ये बढ़िया है, इट्स फैंटास्टिक. ये बढ़िया है, इट्स फैंटास्टिक. मतलब ये अगर आपको बहुत ही एकदम मॉडर्न वाली अंग्रेजी बोलनी हो तो कह सकते हैं इट्स फैंटास्टिक. मतलब थोड़ा वजनदार अपनी भाषा को बनाना हो तो. ये अद्भुत है, इट्स अमेजिंग. ये भी उसी कैटेगरी का वर्ड है. ये अद्भुत है, इट्स अमेजिंग. आप बेवकूफ हैं, यू आर डम्ब. आप बेवकूफ हैं, यू आर डम्ब. क्या बेवकूफी है, हाउ फूलिश. क्या बेवकूफी है, हाउ फूलिश. कितनी मूर्खता है, हाउ स्टूपिड. कितनी मूर्खता है, हाउ स्टूपिड. ठीक है, ऑल राइट. ठीक है, ऑल राइट. और क्या, वॉट एल्स. और क्या, वॉट एल्स. चौकस रहो, चौकन्ना रहो, बी अटेंटिव. क्या है? बी अटेंटिव. चौकस रहो, चौकन्ना रहो, पढ़ते हैं बी अटेंटिव. और कुछ, एनीथिंग एल्स. और कुछ, एनीथिंग एल्स. और कुछ नहीं, नथिंग एल्स. और कुछ नहीं, नथिंग एल्स. ठीक है, ओके. कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल. ये कब यूज होता है? जब कोई आपसे क्या पूछे और बताओ भाई क्या प्लान है, और कोई प्लान अगर आपका वैसा नहीं है, क्या कहते हैं? नथिंग स्पेशल. कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल. स्वागत है, वेलकम. स्वागत है, वेलकम. निश्चित होना, रेस्ट एश्योर्ड. निश्चित होना, किसी चीज को लेकर के आप कॉन्फिडेंट हैं, निश्चित हैं, कहते हैं रेस्ट एश्योर्ड. बैठ जाइए, बी सीटेड. बैठ जाइए, बी सीटेड. और कौन, हु एल्स. और कौन, हु एल्स. जैसा आपको ठीक लगे, एज यू विश. जैसा आपको ठीक लगे, एज यू
विश, मैं भी, मी टू, मैं भी, मी टू, बिल्कुल एक जैसा, सेम हियर। ये ना फीलिंग्स को बताने के लिए काम आता है। मतलब कोई किसी ने कोई बात कही और आपके दिमाग में भी वही बात चल रही हो या आप उस बात से सहमत हो, तो आप कह सकते हैं सेम हियर, सेम हियर। जैसे अगर आपने पूछा कैसे हो, सामने वाले ने बोला कि मैं ठीक हूं और आप कैसे हैं, तो आप कह सकते हैं सेम हियर, मतलब मैं भी ठीक हूं, सेम हियर, है ना। अच्छा, मैं समझ गया, आई सी, मैं समझ गया, आई सी, मैं शादीशुदा हूं, आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूं, आई एम मैरिड, मैं अविवाहित हूं, आई एम सिंगल, मैं अविवाहित हूं, आई एम सिंगल, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो, गाली मत दो, डोंट अब्यूज, गाली मत दो, डोंट अब्यूज, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, धैर्य रखें, बी पेशेंट, धैर्य रखें, बी पेशेंट, आगे बढ़ें, गो अहेड, आगे बढ़ें, गो अहेड, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, केयरफुली ध्यान से, लिसन सुनना, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, लाउडली जोर से, स्पीक यानी कि बोलना, जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, तेजी से चलें, वॉक फास्ट, फास्ट यानी कि तेजी, चलना यानी कि वॉक, तेजी से चलें, वॉक फास्ट, धीरे चलो, वॉक स्लोली, चलो मतलब चलना यानी कि वॉक, धीरे यानी कि स्लोली, तो वॉक स्लोली, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, छोड़ दो, रहने दो, लीव इट, क्या कहते हैं, लीव इट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे 100 ऐसे अंग्रेजी के वाक्य जिसका इस्तेमाल आप हिंदी में तो करते ही हो, उसको अंग्रेजी में करने का आपको अभ्यास करना है। वो कैसे होगा, जब आप ये प्रैक्टिस वाली क्लासेस अटेंड करोगे और मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि आपको ये प्रैक्टिस कराने वाली क्लासेस कैसी लगती है। क्लास बढ़िया लगती है, क्लास को सेव करके रखा करें, क्लास को शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्लास को लाइक ज़रूर किया करें ताकि अब मुझे ये पता चले कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। इसके साथ ही अब बता देती हूँ कि ऐप में जब आप ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जा करके डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लोगे, कौन सी ऐप, बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे। जैसे आप इसको ओपन करोगे आपको सबसे पहले 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक दिखेगा रजिस्टर नाउ और एक दिखेगा लॉगिन। आपको ना, क्योंकि आप नए स्टूडेंट हो, आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है, फिर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है और एक 6 डिजिट का पासवर्ड सेट करके रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड आसान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 आसान सा पासवर्ड रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो है ऐप के अंदर कोर्सेज को सर्च करना है, फिर आपको रिकॉर्डेड क्लास पर आना है, फिर व्यू नाउ पर आना है, फिर क्लासेस पर आना है, और उसके बाद आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी क्लासेस की, 60 क्लासेस की लिस्ट खुल जाएगी और हर क्लास आपको अनलॉक दिखेगी। इसको आपको क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करना है और एक क्लास अनलॉक आपकी होगी तो सारी क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप इस पेमेंट पेज पर आ जाओगे, BB22 कूपन पर टच करोगे, सब्सक्राइब बटन पर टच कर दोगे, फिर आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। ये 299 जो है पूरे कोर्स की फीस है, तो आपको एक ही क्लास को अनलॉक करेंगे तो आपकी सारी क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी और पीडीएफ्स भी अनलॉक हो जाएंगे। इस पेज पे, पेमेंट पेज पे पहुंचने के बाद आप अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल आप करते हैं उस पेमेंट मेथड का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज समस्या लिख करके कर सकते हैं। पेमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, वो कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज जिसमें अपनी समस्या को लिख करके कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। 10 से 6 तक जो है आप इसको मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जो है हमारी टीम 10 से 6 के बीच में आपसे खुद कनेक्ट कर लेगी। अगर ई बुक वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, फ्री क्लासेस चाहिए, उसके लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। इसके अलावा ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी, यहाँ से जाकर के आप सीधे सीधे ई बुक्स को ले सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए,
टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के चैनल पर बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से जो है चैनल है टेलीग्राम पर। 17-18 हज़ार के लगभग सब्सक्राइबर्स हैं, तो ज़रूर से आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा कोई भी चैनल अगर ये क्लेम करता हो कि वहाँ पर आपको प्रीति मैम की क्लासेस या नोट्स या ई बुक्स मिल जाएंगी या बी बैंकर की क्लासेस या नोट्स या ई बुक मिल जाएंगी, तो वो फर्जी चैनल है, उनसे सावधान रहें। वहाँ आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, तो आपको ऑफिशियल चैनल को ही ज्वाइन करना है। तो चलिए भाई, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।